अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको Behance पे फ़ीचर्ड होने के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप Behance के ऊपर फ़ीचर हो सकते हैं और डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स में या उसके अलावा डिफरेंट टूल्स में आप फ़ीचर हो सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। फ़र्स्ट स्टेप जो है वो आपने ये माइंड में रखना है कि Behance के ऊपर सबसे मुश्किल जो है वो फ़ीचर होना है बेस्ट ऑफ में। बेस्ट ऑफ से मुराद डिस्कवर पेज में। वो आप जब भी Behance में लॉगिन करते हैं तो जैसे आपकी न्यूज़ फीड होती है फेसबुक में, उस तरह से Behance की भी एक डिस्कवरी फीड होती है। उस पर जो प्रोजेक्ट्स आपके टॉप पे आ रहे होते हैं वो बड़े मशहूर क्रिएटर्स के होते हैं या वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिली होती हैं, लाइक्स मिली होती हैं, कमेंट्स आए होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस पेज पे आना सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर किसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशंस ले लें, कमेंट्स ले लें अपने एक पोस्ट के ऊपर, तो आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आप सेकेंडली फ़ीचर हो सकते हैं किसी टूल्स के अंदर। टूल्स जो हैं उसमें एडोब इलस्ट्रेटर है, जैसे फ़ोटोशॉप है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स आप मार्क कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके नीचे आपको टैग करने होते हैं टूल्स, तो उन टूल्स को टैग करें और उसके बाद Behance के जो क्यूरेटर्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट से गो थ्रू करते हैं। तो गो थ्रू जब वो कर रहे होते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि आपकी जो उसमें प्रोजेक्ट होता है उसमें मिनिमम 5 आपकी इमेजेस होनी चाहिए, या उनको आप इन्फोग्राफिक कह लें या ओवरऑल प्रोजेक्ट की इमेजेस कह लें, मॉकअप कह लें, वो आपके होने ज़रूरी हैं और 5 से 15 तक जा सकते हैं। और अगर 5 इमेजेस से कम है आपके प्रोजेक्ट में तो मॉडरेटर्स बॉदर ही नहीं करते आपकी इमेज को या आपकी पोस्ट को क्यूरेट करना या उसको लिस्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड का होता है। क्रिएटिव फील्ड है जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं या आप UI UX डिज़ाइनर हैं, तो वो चीज़ें भी आप टैग कर सकते हैं, टैग मार्क कर सकते हैं विद इन द प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, नीचे आपने अपनी क्रिएटिव फील्ड ज़रूर मेंशन करनी है। तो उसमें फिर आपका ये है कि अगर आपकी 5 से ज़्यादा स्टिल्स हैं और बड़ी हाई क्वालिटी स्टिल्स हैं और उनके अंदर आपका, अगर आप किसी ब्रांड के लिए टूल किट डिज़ाइन कर रहे हैं या ब्रांड मैसेजिंग कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर होना चाहिए, फ़ॉन्ट्स बड़े होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि मॉडरेटर्स भी जो हैं वो गो थ्रू कर सकें आपकी प्रोजेक्ट के थ्रू। अदरवाइज़ अगर वो प्रोजेक्ट के थ्रू गो थ्रू ही नहीं कर सक रहे, उसमें आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया है, 1000 वर्ड्स एक पेज पर डाले हैं, तो आप कहीं भी किसी भी जगह आप लिस्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि Behance जो है इन अ वे वो देख रहे होते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी कैसे मिले। तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसे विजिबिलिटी भी नहीं मिलेगी, तो मॉडरेटर्स उसे फिर फीचर भी नहीं करेंगे। सो बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एलिगेंट डिज़ाइन यूज़ करें। एक उसमें फॉन्ट जो है आपका बड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट आपकी कलर थीम्स होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट में, विद इन वन प्रोजेक्ट में कह रहा हूँ। तो वो जब होंगी तो ओवरऑल एक कोहेसिव प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स में फ़ीचर हो सकता है। और फ़ीचर होने का आपको फ़ायदा ये होता है Behance पे कि आप अगर कोई सर्च कर रहा है, सपोज़ कोई एम्प्लॉयर है, CEO सर्च कर रहा है फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वो जाके टाइप करेगा आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो जो उसको ऑप्शंस मिलेंगे Behance में, टॉप पे वो लोग आ रहे होंगे जो फ़ीचर हुए होंगे Behance के ऊपर। और वो ये, अगर आप टॉप पे फ़ीचर होते हो, फिर आप अगले दिन उससे एक स्टेप नीचे आ जाते हो, सेकंड पे, उससे अगले दिन थर्ड पे आ जाते हो, तो आप कुछ वीक्स तक आप फर्स्ट पेज के ऊपर भी रह सकते हो। तो इस तरह से रिक्रूटर्स जो हैं वो आपको रीच आउट कर सकते हैं थ्रू योर प्रोजेक्ट्स ऑन Behance। अगला जो स्टेप है वो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा हाउ टू मेक अ परफेक्ट प्रोजेक्ट। उसमें ये है कि अगर आप मॉकअप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप एक सबसे पहले बैक स्टोरी दें अपने प्रोजेक्ट की कि उसमें क्या क्या कुछ है, फिर उसकी आप साथ साथ बैक स्टोरी के साथ उसकी जो ओवरऑल ब्रांडिंग के, सपोज़ आपने उसके फ्लायर्स डिज़ाइन किए हैं, साथ आपने लोगो डिज़ाइनिंग भी किया, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया है, आपने एक्सेसरीज़ डिफरेंट डिज़ाइन किए, बिल बोर्ड पे शो करें, वो सारा कुछ एक पेज के ऊपर, आपकी ब्रांडिंग पेज के ऊपर वो सारी चीज़ें लिस्टेड होनी चाहिए बहुत खूबसूरती से। साथ साथ उसके अलावा अगर आपने कोई कॉपी राइटिंग करनी है, उसके लिए कंटेंट लिखना है, वो भी आपकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। साथ साथ आपकी कॉपी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो कैची फ्रेजेस जो हैं आपकी हेडलाइंस बने, उसके नीचे आप थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं और डिफरेंट आपने इमेजेस को, इन्फोग्राफिक्स को कंबाइन करके एक इमेज के अंदर डालना है। तो इस तरह से एक पेज इस तरह से हो, फिर आप एंड पे क्रेडिट्स दें और उसकी ओवरऑल आप दें कि उस प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट हुआ आपके क्लाइंट को,
क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, वो मॉडरेटर्स को भी नहीं लगेगा कि उसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है कि वो आगे पुश करें अपने यूज़र्स को वो प्रोजेक्ट। तो इसमें आप ये माइंड में रखें कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है, एक तो वो सिस्टमेटिक हो, बैकग्राउंड हो, उसके साथ साथ अगर आपने वेब डिज़ाइन देना है तो वेब का एक बेसिक लेआउट हो, फिर फॉन्ट लेआउट्स हों, फिर कलर लेआउट्स हों, कलर पैलेट लेआउट्स हों, फिर साथ उसके आपकी जो वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है वो हो, उसका यूज़र इंटरफेस हो, यूआई जिसे कहते हैं हम, और साथ उसके आपकी एंड पे क्रेडिट्स हों कि उस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है। अगर वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, टीम प्रोजेक्ट है, तो आपको सारे टीम मेंबर्स को नेम करना ज़रूरी है। अगर वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो आप अपने क्लाइंट को भी नेम करें कि किसके लिए आपने वो सब कुछ डिज़ाइन किया। अगर नहीं किया, मौका पे इट्स लाइक अ टेस्ट प्रोजेक्ट, वो भी आप मेंशन करें उसके अंदर। तो इस तरह से अगर आप स्टेजेस में चलेंगे प्रोजेक्ट को लिस्ट करते हुए Behance पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेटर्स के पास चला जाएगा मॉडरेट होने के लिए। फिर जब वो मॉडरेट करके आपको फीचर करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल में रेपो बनती जाएगी, आपके फॉलोअर्स फिर बढ़ने शुरू। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे Behance पे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलेगी। जैसे मैं आपको कह रहा था फर्स्ट स्टेप में कि आप डिस्कवर पेज के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप डिस्कवर पेज पे आ गए, वो वैसे ही है जैसे इंस्टाग्राम का डिस्कवर पेज है, उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है, और वो ऑर्गेनिक पब्लिसिटी, आपको उसके लिए कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल Behance जो है वो एक बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है फॉर ऑल द क्रिएटर्स विद इन ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर में, या आर्टिस्ट के लिए, तो ओवरऑल आर्ट, इवन वीडियोग्राफर्स के लिए, तो हर चीज़ के लिए उसमें जो आर्ट की फील्ड से रिलेटेड जो भी कुछ है उसके लिए Behance एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सोशल मीडिया नेटवर्क और टूल है। आखिर में मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक करें और साथ कमेंट भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मेरे से मज़ीद Behance के बारे में, आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के लिए बारे में नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू।